अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सकलैन जंजुआ। तो कल के लेक्चर में हमने सीखा था इन बॉक्स के बारे में, इन टूल्स के बारे में। इन टूल्स का नाम था रेक्टेंगुलर, राउंड, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, पिक्चर्स बॉक्स वगैरह। तो आप वीडियो देखने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। इससे ये है कि कोई चीज़ हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, इससे बहुत जल्द और आसानी से टूल्स सीखने में आसानी हो जाती है। तो चलें आगे शुरू करते हैं इससे नेक्स्ट टूल के बारे में। तो इस टूल का नाम है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। नाम एक ही है मगर इसका काम मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी। नाम एक ही है मगर काम मुख्तलिफ है। तो चलें शुरू करते हैं। चलें, हमने एरो टूल को सिलेक्ट किया और इन सब को डिलीट कर देते हैं पहले वालों को। तो हमने ये देखें ऊपर कर लिया थोड़ा सा, ये देखें। तो चलें हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे ये अप्लाई कर दिया। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। तो इसे हम रेक्टेंगुलर पिक्चर, इसकी शॉर्ट की है Shift+F7। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। आप वीडियो देखें तो देखें, हम ये अब इसे सिलेक्ट किया। ऊपर से हम इसका साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इससे ये देखें, हम इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर सब कुछ। ये देखें, ये अपनी हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये इसके कलर चेंज हो गया। ये येलो कलर है, ये हम रेड कर लेते हैं इसका कलर। तो आपने ये सारी सेटिंग वगैरह देख लेनी है। यहाँ से भी ये देखें कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारी सेटिंग्स आपने देख लेनी है वन बाय वन। तो ये देखें, ये अब हम IBM टूल को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, ये हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने बॉक्स बनाया था ये गायब हो गया पेज से, मगर ये अपनी जगह पर ही मौजूद होगा। जैसे हम एरो टूल सिलेक्ट करते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ये देखें, तो आप चाहते हैं ये अपनी जगह से गायब ना हो तो हमने इसे डबल क्लिक किया, ये फर्स्ट पे खड़ा है, रन अराउंड ओके कर दिया। तो अब ये अपनी जगह से गायब नहीं होगा। ये देखें, अब हम IBM टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी अपनी जगह से गायब नहीं होगा। ये देखें, तो ये देखें, अब हम इसमें कुछ लिखने के लिए हम ये देखें, हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया और इसमें अप्लाई कर दिया। ये देखें जी, अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। ये देखें, हम लिखते हैं इसमें प्लाट, पैमाइश वगैरह। ये देखें, इस टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ का नक्शा बना सकते हैं। जैसे हम किसी प्लाट वगैरह का नक्शा बनाते हैं, तो आज हम प्लाट का नक्शा बनाते हैं। तो आप देखें, वीडियो देखें, इस टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ का नक्शा बना सकते हैं। तो ये देखें, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ये हमने टाइटल बॉक्स सिलेक्ट किया है। तो इसे हम देखें, इसमें साइज सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम कुछ भी लिखते हैं। तो ये देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं मशरिक, लिख देते हैं। ये मशरिक लिख दिया हमने, इंटर प्रेस करते हैं, ये नीचे आ जाएगा। ये हमने इंटर प्रेस किया, प्लाट, मशरिक प्लाट, फिर इंटर प्रेस किया, व मकान फलां फलां लिख देते हैं। वह हमने फर्स्ट वाला एरो टूल सिलेक्ट किया। उसके बाद ये रोटेट वाला थर्ड नंबर पे ऑप्शन खड़ा है, इसे सिलेक्ट करते हैं और ये इससे हम इस बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, ये घूम रहा है। ये देखें,
ये अब इसका देखें ये घूम गया है, ये इसकी ये चेंज कर दिया। अब हम इसे दोबारा ये चेंज करते हैं और ये देखें अब इसकी रोटेशन चेंज हो गई है। अब हम ये फर्स्ट वाला एरो टूल सिलेक्ट करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें साइज़ इसका बड़ा कर दिया। अब IBM टूल सेकंड वाला सिलेक्ट किया। अब हम ये जो बैक से इसे ये देखें हमने बैक स्पेस किया, ये हमने बैक कर दिया और ये इसे सिलेक्ट किया। ये देखें ये इसे पीछे करके ये सेटिंग से रख देते हैं। ये देखें जी। तो अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये देखें चारों साइडों से हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये इसी तरह हम इसकी चारों तरफ साइडों से सेटिंग कर लेंगे। इसे बराबर में साइज़ सारा कुछ सेट करके ये देखें हम इसे सिलेक्ट करके सारा कुछ सेटिंग से कर लेंगे ताकि ये बराबर में आ जाए। ये देखें ये हमारे पास अब मुकम्मल एक नक्शा बन गया, प्लाट का नक्शा समझ लें आप। तो हमने ये चारों साइडों से मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब प्लाट मकान कर दिया। ये देखें और ये नीचे से जनूब गली व सड़क कर दी। जो भी आप करें, ये जस्ट मैं समझाने के लिए एक प्लाट का नक्शा बना रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सेटिंग करें कर सकते हैं। तो अब हम ये देखें ये दरमियान वाला जो हमने लिखा था टेक्स्ट बॉक्स में, इसे सिलेक्ट करते हैं और ये इसे साइज़ छोटा कर लेते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि इसमें पैमाइश लिख दें, प्लाट की पैमाइश लिखें, तो हम ये देखें इसका साइज़ छोटा करके ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं और इसमें अंदर में अप्लाई कर देते हैं और इसका साइज़ देखें हम 18 कर लेते हैं और इसमें हम कोई कहता है मेरे प्लाट का साइज़ जो है इसकी चौड़ाई 25 कर दो आप, और ये इसका साइज़ देखें ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये 14 पे कर दिया हमने। तो इसे अब कॉपी किया, तो ये देखें ये अब दूसरा हमने कोई और अच्छा वो कहता है ये इसकी जो आपने चौड़ाई 25 की है और लंबाई इसकी 50 कर दें। तो इसी तरह हम ये देखें 50 कर दी लंबाई इसकी। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट की मदद से दूसरी साइडों पे डाल देंगे। ये देखें अब कॉपी पेस्ट करके हम ये देखें साइड से कर दिया 50 कर दिया। अब इसे सिलेक्ट किया 25 वाले को, इसे नीचे कर दिया। अब ये देखें ये दरमियान में प्लाट पैमाइश वगैरह हमने लिखा था, तो ये अब कट रहा है। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं मुकम्मल को, ये वगैरह नीचे आ रहा था हमने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ से हम फिर से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं और इसे भी अप्लाई कर देते हैं। ये हम वही हमने पेस्ट कर दिया जो हमने लिखा हुआ था प्लाट पैमाइश वगैरह। तो ये देखें ये भी अब दरमियान में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छे टूल्स और आसान टूल्स दिए हुए हैं इन पेज में। ये बहुत ही अच्छा इन पेज है, हमारे लिए बहुत आसान है सीखने। आप इसे ट्राई करें तो इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे टूल्स दिए हुए हैं। इंशाल्लाह हम इन नेक्स्ट पढ़ें इनके बारे में सीखेंगे आगे जो खड़े हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। अब हम इसे प्रिंट करके चेक करते हैं। तो हम सिंपल इसे प्रिंट दे देते हैं। तो हम जैसे ही प्रिंट देंगे तो हमारे पास ये वाला नक्शा प्रिंट हो के आ जाएगा। तो चलें जी, हम इसे प्रिंट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह हमारे पास पेज आ जाएगा प्रिंट हो के। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।